कि जो टुडे चाणक्य न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक गुजरात में 26 सीटें हैं। 23 से 26 सीटें गुजरात में बीजेपी को जा सकती है। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 0 से 3 सीटें गुजरात में। अब सवाल उठता है, क्या ये मान लिया जाए कि ये मुमकिन है, हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। 23 से 26 मतलब 26 भी हो सकती है। आप देखिए, पिछले 20-25 साल से कांग्रेस जो है उठ नहीं पा रही है, और जिस प्रदेश का नेता उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनने का दावेदार हो तो वहां उसके लिए समर्थन बढ़ेगा, इसमें कोई 26-0 हो सकता है। 26-0 हो सकता है। नहीं, देखिए, अगर गुजरात वो तो देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 85 में 85 यूपी में हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं भी हो। लेकिन अभी तक ये बात सही है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी केशुभाई पटेल के समय का वो आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। जब 22 सीटें उसने जीती थी, वो रिकॉर्ड था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भाजपा 20 सीटों तक नहीं पहुंच पाई, 19 सीटें उसकी अधिकतम रही है। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और उसका एक माहौल बन रहा है और लहर बन रही है तो चलिए दर्शकों को मुझे अभी भी लगता है एक सेकंड में आता हूं, सीटें वहां कांग्रेस जीत फिरोज जी, एक सेकंड में आता हूं। दर्शकों को बता देते हैं, टुडे चाणक्य और न्यूज 24 के एग्जिट पोल के आंकड़े हमें मिलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में का आंकड़ा हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। दिल्ली में प्रोजेक्शन ये है कि बीजेपी 7 सीटें भी जीत सकती है और आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की जहां तक बात है, अभी हमें आंकड़ा मिला है। गुजरात में टुडे चाणक्य न्यूज 24 का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 26 की 26 सीटें भी जीत सकती है, ±3 है। नहीं, प्लस नहीं कहेंगे क्योंकि प्लस होके 29 नहीं होगी। 23 से 26 सीटों के बीच जीत सकती है बीजेपी। वहीं कांग्रेस को ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें मिले और कांग्रेस गुजरात में 0 पर भी आ सकती है। आम आदमी पार्टी को वहां कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक, एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 6% के आसपास वोट ±3, इसमें भी गलती की गुंजाइश रहती है, और अदर्स को 15% के आसपास ±3 गुंजाइश रहती है। तो एग्जिट पोल के नतीजे और मानक जरा इसमें हम अगर पिछले चुनाव की बात करें, 2009 में 11 सीटें कांग्रेस के पास थी, 15 सीटें बीजेपी के पास। इसका मतलब अगर 11 सीटों से कांग्रेस 3 मैक्सिमम और 0 तक आती है तो गुजरात से एक तरह से कांग्रेस का सफा है। स्टेट वाइज हम चलेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं मयूर? नहीं अजीत जी, मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि बीजेपी की सीटें 23 से 24 तक भी जा सकती हैं। कांग्रेस की कम से कम 2 सीटें मुझे आती हुई दिख रही हैं गुजरात में। भरत सिंह शायद अपने इलेक्शन जीतेंगे, एक और सीट है। कांग्रेस की कम से कम 2 सीटें मुझे आती हुई जीत रही है। आनंद प्रधान, शंकर सिंह आगे लगे सीट के लिए। आनंद प्रधान, देखिए, एक जो वोटों के मामले में देखें तो कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिनों में भी करीब 40 से 43% के आसपास वहां वोट पाती रही है। लोकसभा के चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में दोनों ही पार्टियां। नहीं, पिछले लोकसभा में भी 43% वोट कांग्रेस को मिले हैं। वोट फीसदी में कांग्रेस और बीजेपी में 3% का डिफरेंस है। आपका जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि उनका वोट घट करके अब वो 36% के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब 6% का उनके खिलाफ स्विंग जा रहा है और लगभग उतना ही वोट आम आदमी पार्टी को मिल जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर आम आदमी पार्टी वहां एक ट्रायंगुलर नहीं, दरअसल वहां जो हुआ है कि बीजेपी के वोट परसेंटेज में बहुत फायदा नहीं हुआ है। 46% लास्ट इलेक्शन में, 45% अभी दिख रहा है। कांग्रेस का वोट कम हुआ है 8-9% और वो आम आदमी पार्टी को जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचा और बीजेपी को इससे बीजेपी को पहुंचा, बीजेपी को वो वोट शायद बीजेपी को जा सकता है। ऐसे भी 26 हो रही है तो हो रही है। वो वोट बीजेपी विरोधी वोट है, जो बीजेपी विरोधी था। बीजेपी विरोधी वोट है जो कि इस समय बंट रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, जिसके कारण भाजपा को यह फायदा हो सकता है। अगर ये एक आपके एग्जिट पोल के जो वोटिंग के परसेंटेज के आंकड़े हैं वो अगर ये बता, चलिए ठीक है, तो दर्शकों को ये बताना जरूरी है, दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, फाइनल नतीजे नहीं है। फाइनल नतीजे 16 मई को आएंगे और कई बार एग्जिट पोल को लेकर विवाद भी होते हैं और कांग्रेस के नेता आमतौर पर एग्जिट पोल को खारिज ही करते हैं और तब खासतौर से और खारिज करते हैं जब उन्हें शक होता है, अंदेशा होता है कि एग्जिट पोल और तमाम तरह के ओपिनियन पोल उनके पक्ष में नहीं आने वाले उसके नतीजे। यही हुआ जब यूपी असेंबली का नतीजा आ रहा था, यही हुआ जब पिछले दिनों 4 राज्यों के नतीजे आ रहे थे। कांग्रेस के नेता आज भी किसी डिबेट में कांग्रेस के नेताओं ने शामिल होने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि एग्जिट पोल को यकीन से परे मानते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह। बिल्कुल, अभी तक टुडे चाणक्य न्यूज 24 के 2 राज्यों के एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं। दिल्ली में प्रोजेक्शन यह है कि बीजेपी 7 सीटें भी जीत सकती है और गुजरात में बीजेपी 26 की 26 सीटें जीत सकती है। और भी चौंकाने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े इस छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ में आपको बताएंगे क्या होने जा रहा है। वहां का नतीजा भी एग्जिट पोल का बहुत ही चौंकाने वाला है।